तो जेलेंस्की के ऑपरेशन स्पाइडर वेव के बाद पुतिन की सेना ने जो बारूदी बदला लेना शुरू किया है तो पूरा यूक्रेन दहल उठा है। लेकिन जेलेंस्की की तरफ पुतिन कुछ हमलों के बाद नहीं रुके और अभी तक यूक्रेन पर बारूदी वार लगातार हो रहा है। आसमान से मौत बरस रही है। वहीं इसी बीच रूस के बढ़ते आक्रामक और रुख से यूरोप में भी खलबली मच गई है। कोई देश भीषण जंग की चेतावनी जारी कर रहा है तो कोई वर्ल्ड वॉर 3 जैसे हालात से निपटने की तैयारी में जुट गए। कई हथियारों का जखीरा तैयार किया जा रहा है तो कहीं पर बंकर, सुरंगें और शेल्टर होम का निर्माण लगातार हो रहा है। कौन से देशों को रूसी हमले का डर सता रहा है, इस पूरी रिपोर्ट में देखिए। पुतिन का प्रतिशोध, यूक्रेन पर बारूदी चोट, बाकी है इंतकाम। क्या है पुतिन का प्लान? रूस के डर से कांपा जर्मनी, वर्ल्ड वॉर की तैयारी, विश्व युद्ध की आशंका, रूसी हमले का खतरा। जिस तरह से पुतिन हमले का बदला लेते हैं उससे पूरी दुनिया वाकिफ है और अब यूक्रेन भी एक बार फिर पुतिन का बारूदी वार झेल रहा है। यूक्रेन के ऑपरेशन स्पाइडर वेब के खिलाफ रूस का प्रतिशोध अभी पूरा नहीं हुआ है। 96 घंटों से पुतिन की सेना ने जेलेंस्की की धरती पर बारूदी तबाही मचा रखी है। ताबड़तोड़ मिसाइल और ड्रोन हमलों से यूक्रेन के शहरों को दहला रखा है। यूक्रेन तो पुतिन का गुस्सा झेल ही रहा है, लेकिन इन सब के बीच अमेरिका की एक रिपोर्ट ने यूक्रेन के साथ साथ यूरोप की चिंता भी बढ़ा दी है। वाशिंगटन से एक चेतावनी जारी की गई है कि रूस बहुत बड़े हमले की तैयारी में है। इस हमले का दायरा क्या होगा ये अभी तय नहीं है, लेकिन एक बात तो साफ है कि यूक्रेन सहित उसके मददगार देश भी अब रूस की टारगेट पर है। 96 घंटे से यूक्रेनी जमीन पर विनाश जारी है। 7 और 8 जून को भी रूस ने यूक्रेन पर बड़े हमले किए, जिनसे भीषण तबाही हुई। लेकिन इसे सिर्फ शुरुआत माना जा रहा है, क्योंकि अमेरिका का दावा है कि पुतिन ने यूक्रेन समेत यूरोप पर भी हमले की तैयारी कर ली है। जिस ऑपरेशन स्पाइडर वेब को पूरा करने के बाद जेलेंस्की अपनी टीम की पीठ थपथपा रहे थे, अब वही यूक्रेन विनाश का आधार बनने जा रहा है, जिसका ट्रेलर यूक्रेनी जमीन पर बारूदी लपटों के साथ नजर आ रहा है। 7 और 8 जून को रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव पर ड्रोन हमले किए और इस हमले में कीव की एक रॉकेट फैक्ट्री जलकर खाक हो गई। इसी तरह के ड्रोन हमले खार्किव में भी किए गए। ड्रोन धमाकों के बाद खार्किव की जमीन पर धुएं और आग के गुब्बार नजर आए। 7 जून की रात रूस ने खार्किव पर 50 गिरान ड्रोन हमले किए। इसके साथ ही खार्किव पर इस्कंदर मिसाइल, FAB 500 बम और UMP के गाइडेड बम हमले भी किए। यूक्रेन पर रूस की मिसाइल 96 घंटे से बरस रही है, लेकिन यूक्रेन में फिलहाल जो नजर आ रहा है वो सिर्फ विनाश की शुरुआत है, क्योंकि अमेरिका ने रूस पर सबसे बड़ी चेतावनी जारी कर दी है। पेंटागन के एक अधिकारी ने कहा कि रूस का प्रतिशोध पूरा नहीं हुआ है। रूस अभी और ज्यादा बड़े हमले करेगा। अगले कुछ दिनों में रूसी ऑपरेशन शुरू हो सकता है। पहले चरण में ड्रोन हमले बढ़ाए जाएंगे, दूसरे चरण में मिसाइलों से बड़े हमले शुरू होंगे और तीसरे चरण में रूस और सैनिक मिसाइल से हमले कर सकता है। रूस ने यूक्रेन पर हमले के 6 प्लान तैयार किए हैं, जिसका अंत न्यूक्लियर हमला हो सकता है। पहला चरण ड्रोन हमले है और वो 96 घंटे से लगातार जारी है। पेंटागन के अधिकारी के हमले को लेकर दावा यूं ही नहीं, रूस की तैयारी को देखते हुए पेंटागन को विश्व युद्ध की आहट सुनाई देने लगी है। पेंटागन के अधिकारी का दावा है कि इसके बाद रूस बड़े मिसाइल हमले कर सकता है। इन मिसाइलों का टारगेट यूक्रेन के बड़े शहर होंगे और कीव के नीति निर्माता केंद्रों पर भी हमले किए जाएंगे। रूस ने काला सागर से बाल्टिक सागर तक इसकी तैयारी कर ली है। रिपोर्ट है कि काला सागर में रूस ने 2 सबमरीन तैनात कर दी है। इन दोनों सबमरीन पर 24 क्रूज मिसाइल तैनात की गई है। इसके साथ ही बाल्टिक सागर में 2 युद्धपोत भी तैनात कर दिए गए हैं। इन दोनों युद्धपोत पर जिरकान हाइपरसोनिक मिसाइल लोड है। इसके साथ ही रूसी जमीन पर और सैनिक मिसाइल ब्रिगेड को वॉर रेडी रखा गया है। इसके अलावा इस्कंदर बैलिस्टिक सिस्टम हमले के लिए भी तैयारी शुरू कर दी गई है। जहां रूसी हमले को लेकर अमेरिका की चेतावनी दुनिया को डरा रही है,
वहीं ऐसे भी यूरोपीय देश हैं जिन्होंने वर्ल्ड वॉर की तैयारी शुरू कर दी है, क्योंकि रूस अब उन यूरोपीय देशों से भी नाराज है जो यूक्रेन का खुलकर समर्थन कर रहे हैं। शुरुआत में रूस को उम्मीद थी कि वो कुछ ही समय में यूक्रेन पर कब्जा कर लेगा, लेकिन यूरोपीय देशों की मदद से यूक्रेन ने रूस के खिलाफ कड़ी टक्कर दी है। अब जर्मनी को भी डर सता रहा है कि भविष्य में रूस उसके खिलाफ सैन्य कार्रवाई कर सकता है, और यही वजह है कि जर्मनी ने बंकरों और सुरंगों के निर्माण की शुरुआत कर दी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस अगले 4 सालों के अंदर जर्मनी पर हमला करने की रणनीति बना सकता है। जर्मनी के रक्षा विभाग के प्रमुख रॉल्फ टेलर का कहना है कि पहले ये माना जाता था कि जर्मनी को किसी सैन्य खतरे का सामना नहीं करना पड़ेगा और भविष्य में युद्ध जैसी स्थिति की कोई संभावना नहीं है, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। आशंका जताई जा रही है कि यूरोप में एक बड़ा युद्ध छिड़ सकता है। रूस और यूक्रेन के बीच 3 साल से जारी संघर्ष के चलते ये खतरा बना हुआ है कि रूस अब नाटो देशों को भी अपने निशाने पर ले सकता है। यूक्रेन में रूस की बारूदी वॉर ने पूरे यूरोप में इसी तरह की कार्रवाइयों को जन्म दिया है। यूक्रेन के खिलाफ पुतिन के प्रतिशोध से दुनिया भर में तीसरे विश्व युद्ध की आहट सुनाई देने लगी है और यूक्रेन के मददगारों को हमले का डर सताने लगा है। अब देखना यह होगा कि पुतिन के गुस्से का शिकार कौन कौन से देश होते हैं और यूक्रेन पर पुतिन की सेना और कितना कहर बरपाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।